हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सबजोत और आप देख रहे हैं मल्टी सॉल्यूशंस चैनल। आप सबका स्वागत है। आज हम नटवर लाल के बारे में बात करेंगे। ये नाम ही काफ़ी है। नटवर लाल को सबसे बड़ा भारत का ठग कहा जाता है। नटवर लाल के नाम पर बहुत सारे मुहावरे भी प्रचलित हैं। नटवर लाल ने 80 और 90 के दशक में बहुत सारे बड़ी बड़ी ठगियों को इल्ज़ाम दिया और भारत का मोस्ट वांटेड ठग बन गया। कानून की नज़र में ये एक अपराध था, लेकिन वो इसको एक समाज सेवा का काम मानता था। लोगों से करोड़ों रुपए ठगने वाला नटवर लाल ये कहता है कि मैं लोगों से झूठ बोलकर पैसे लेता हूँ और वो मुझे देते हैं, तो इसमें उसका क्या कसूर है। नटवर लाल तो ये भी चैलेंज करता है, अगर भारत सरकार उसको आज्ञा दे तो वो भारत पे जो विदेशी कर्ज है वो भी उतार सकता है। अब हम बात करते हैं नटवर लाल के बारे में, जो अपने तेज दिमाग की वजह से ठगियां करता रहा और देश का मोस्ट वांटेड बना रहा। असल में नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था और वो पेशे से एक वकील था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसका जन्म सिवान ज़िले के जगाधरी गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव पंगरा में हुआ था। आजकल नटवर लाल को वहां पे अंत कथाओं में याद किया जाता है। नटवर लाल ने भारत की कई ऐतिहासिक बिल्डिंगों को बेच दिया था। जी हाँ, ये सच है। नटवर लाल ने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन को बेच दिया था और 1 बार उसने संसद भवन को भी बेच दिया था। नटवर लाल को भेष बदलने में महारत हासिल थी और उसने 1 बार भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर करके ठगी भी हासिल की थी। नटवर लाल उसके 12 नामों में से एक था। कहा जाता है कि नटवर लाल ने धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला ऐसे अनेकों करोड़पतियों के अलावा सरकारी अफसरों से भी ठगी की थी। अब बात करते हैं कि नटवर लाल ताजमहल को कैसे बेचता था। वो ताजमहल के आसपास घूमता रहता था। वो एक सरकारी ऑफिसर बनकर घूमता था और वो विदेशियों को देखता रहता था। जब भी उसको कोई पैसे वाला व्यक्ति दिखता तो वो उनसे बात करता। वो बातों में ये बताता था कि वो सरकारी मुलाजिम है और भारत सरकार इस ताजमहल को बेचना चाहती है अगर उसका कोई उचित दाम देगा। इसी तरह उसने अलग अलग विदेशी लोगों को इस जाल में फंसाया और उनसे मोटी रकम लेके भाग गया। नटवर लाल ने 3 बार ताजमहल को बेचा। इसी तरीके से उसने रेड फोर्ट को 2 बार बेच दिया था और उसने राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट को बोले वाले विदेशी लोगों को बेच दिया था। पार्लियामेंट को तो उसने 550 मेंबर्स के साथ बेच दिया था। हर बार वो एक ही तरीके को अपनाता था। हर बार वो विदेशी लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसर बन के मिलता था। राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट को बेचने के लिए उसने प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिग्नेचर की भी नकल की थी। मई 1986 इस बार नटवर लाल दिल्ली में था और उसकी नज़र दिल्ली के अमीर जौहरियों पर थी। पहला शिकार उसने चुना राजा ज्वेलर्स को। नटवर लाल ज्वेलर्स की शॉप में गया और उसने बताया कि वो वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का ये है। नटवर लाल ने बताया कि मंत्री जी अपने बेटे की शादी पर कुछ ज्वेलरीज खरीदना चाहते हैं और इस काम के लिए मुझे बोला गया है। नटवर लाल ने बहुत सारी ज्वेलरीज को देखा, उसमें से खास और महंगी ज्वेलरीज को चूज़ कर लिया और जौहरी को बोला कि इसको पैक कर दें और जौहरी को उसने ये बोला कि इसका पेमेंट ड्राफ्ट से किया जाएगा। उसने कहा कि वो इस ज्वेलरी को लेके जाएगा और वो उसके साथ अपने 2 आदमियों को भेज दें ताकि वो उनको ड्राफ्ट दे सके। जौहरी को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और उसने अपने 2 आदमियों को नटवर लाल के साथ भेज दिया।
नटवर लाल नॉर्थ ब्लॉक में पहुंचा और मंत्री जी के घर में एंट्री भी की। कुछ देर बाद बाहर आके उसने एक ड्राफ्ट जौहरी के 2 आदमियों को दे दिया और बाद में उस जौहरी ने जब 82,000 का वो ड्राफ्ट बैंक में लगाया तो उसको पता चला कि वो ड्राफ्ट नकली था। नटवर लाल जौहरियों को ठगने में माहिर था। उसने कई शहरों में जौहरियों से लाखों रुपए की ठगी की थी। नटवर लाल ने यही हथकंडा घड़ी के व्यापारियों से भी किया। एक बार वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एनडी तिवाड़ी के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में शॉप में गया और उसने उस वॉच डीलर को बताया कि कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें मिस्टर तिवाड़ी अपने लोगों को वॉचेस गिफ्ट करने वाले हैं। ये बताकर नटवर लाल उस दिन वहाँ से वापस चला गया। अगले दिन वो एक बड़ी लंबी कार में वापस आया और उसने वॉच डीलर को 93 वॉचेस पैक करने को कहा। तो उसने कहा कि अपने एम्प्लॉयज़ मेरे साथ नॉर्थ ब्लॉक में भेज दें तो जो वहाँ जाके वो ड्राफ्ट दिला सकें। नॉर्थ ब्लॉक पर पहुंचकर उसने एम्प्लॉयज़ को बाहर वेट करने के लिए कहा और वो अंदर चला गया और उसके थोड़ी देर बाद वो बाहर आया और 32,000 का असली लगने वाला ड्राफ्ट उसने एम्प्लॉयज़ को दिया और उनसे वॉचेस ले ली। तो उसके बाद होना क्या था, उस वॉच डीलर के साथ भी वही हुआ जो नटवर लाल ने दूसरों के साथ किया था। अगले दिन उसको पता चला कि वो ड्राफ्ट नकली था। नटवर लाल पकड़ा भी गया और उसको 113 साल की सज़ा भी हुई थी। नटवर लाल के खिलाफ़ 8 से ज़्यादा स्टेट्स में 100 से भी ज़्यादा केस दर्ज थे और वो अपने जीवन काल में 9 बार गिरफ्तार भी हुआ और हर बार वो किसी न किसी तरह पुलिस कस्टडी से भाग निकलता था। आखिरी बार जब वो पुलिस की कस्टडी से भागा तो उसकी उम्र 84 ईयर्स की थी। 24 जुलाई 1996 को उसको कानपुर जेल से एम्स हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था और रास्ते में रेलवे स्टेशन से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। इस घटना के बाद उसको कभी नहीं देखा गया। नटवर लाल की कहानी पर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। मिस्टर नटवर लाल, जिसमें अमिताभ बच्चन ने रोल किया था। राजा नटवर लाल हाल ही में एक फ़िल्म बनी थी जिसमें नटवर लाल का रोल इमरान हाशमी ने प्ले किया था। और इतने अपराध करने के बाद भी नटवर लाल के बहुत सारे फ़ैन हैं और बिहार में उसके गांव के लोगों की मांग थी कि जहां पर नटवर लाल के नाम पर एक स्मारक बनाया जाए। उन लोगों का मानना है कि नटवर लाल एक बड़ा आदमी था और लोगों की मदद करता था, क्योंकि उसने कभी किसी गरीब लाचार को नहीं लूटा। उसने हमेशा अमीर और बड़े लोगों को ही लूटा था। तो दोस्तों, ये थी नटवर लाल की कहानी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में हम ऐसी और रोचक वीडियो आपके लिए लेके आएँ। थैंक्स।